आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9th बिहार बोर्ड एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन पे। एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को हल करना है। इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी डाला जा चुका है यूट्यूब पर, आप लोग एक बार विजिट करिए, अच्छे से उसको रीड करिए, फिर एक्सरसाइज बनाइए, आसानी से बन जाएगा। अगर डाउट हो रहा है तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है आप लोगों को। एक 1 बाय 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि निम्न भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। मतलब भाग देकर देखना है कि दशमलव के रूप में कैसा आ रहा है, या तो शांत आएगा नहीं तो अशांत आवर्ती आएगा। और फिर बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, मतलब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने के बाद वो शांत आता है या फिर अशांत आवर्ती आता है। 1 बाय 1 एक एक करके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 36/100। पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है 36/100। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से 36 में भाग देंगे। दशमलव 0 3 टाइम्स लगा और ये 300 हो गया, ये आ गया 60। अब भाग लग नहीं पा रहा है तो यहाँ पे एक और 0 और 6 से एक लग गया और आंसर आ गया 0.36। 0.36। दशमलव के बाद संख्या रिपीट कर रही है क्या? दशमलव के बाद संख्या रिपीट कर रही है क्या? नहीं, खत्म हो गई। तो फिर एक ऐसा दशमलव हो गया तो हम लोग अब आसानी से बोल सकते हैं कि यह दशमलव शांत हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 1/11 है। कुछ भी नहीं करना है, 11 से आप 1 में भाग दे दीजिए। दशमलव 0 अभी भी भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे और यहाँ भी एक और 0 आ जाएगा। 11 को 9 से भाग लगाएंगे, 11 9 99, ये आ गया 1। अब फिर से देखिए यही 1 यहाँ पे रिपीट हो गया, मतलब अब फिर से अगर हम लगाएंगे तो फिर से 100 आ जाएगा और फिर से 0 9 आ जाएगा। ये संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट करने लगेगी। संख्या बार बार क्या हो जाएगी, रिपीट करने लगेगी। तो मतलब यहाँ पे इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया, 0.09 के ऊपर रेकरिंग, क्योंकि ये संख्या फिर से रिपीट करेगी, क्योंकि ये 1 था और फिर से 1 ही आ गया। मतलब अगर हम 1 में 11 से भाग दिए तो भागफल कितना आया मेरा, 0.09 के ऊपर रेकरिंग। मतलब बार बार यही संख्या अब रिपीट होगी, 09 09 09, ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। इसको रेकरिंग के रूप में लिख दिया। अब बोला गया है कि यह दशमलव प्रसार कैसा हुआ। अगर संख्या दशमलव के बाद रिपीट कर रही है, खत्म नहीं हो रही है और बार बार रिपीट हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 4.1/8। 4.1/8, 8 चुका 32 और 1 33, 33/8 हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, 8 से 33 में भाग दे दीजिए। 8 से जब 33 में भाग देंगे, 8 चुका 32, ये आ गया 1। अब भाग लग नहीं पा रहा है तो दशमलव 0, 8 इकाई 8, ये आ गया 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंचे 40। तो जब हम लोग 4.1/8 को भाग दिए तो आ गया कितना, 4.125। संख्या दशमलव के बाद ख़त्म हो जा रही है तो कैसा दशमलव हुआ, शांत दशमलव। इतना सिंपल तो है। तो अभी तक शांत दशमलव कौन कौन आया है, क्वेश्चन नंबर 1 शांत दशमलव आया है, उसके अलावे यह तो अशांत आवर्ती आ गया 1/11। फिर ये क्वेश्चन भी क्या आ गया, शांत दशमलव आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 3/13। उससे पहले इस तीनों क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं 3/13। अच्छा, यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखते चलते हैं ताकि बाद में हेल्प मिले हमको। 36/100 का जो आंसर आया वो आया 0.36। ये पहला का आंसर आ गया था। दूसरा का आंसर कितना आया, तीसरा का, सॉरी, जो शांत दशमलव है उसकी बात कर रहे हैं हम। जो शांत दशमलव है उसका आंसर कितना आया, 4.125। 4.125 और ये सभी शांत है। जो जो शांत दशमलव आ रहा है उसको हम अलग लिख रहे हैं, आगे क्वेश्चन में हमको हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 3/13। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 3/13। कुछ भी नहीं करना है, 13 से आप 3 में भाग दे दीजिए। अब भाग तो लग नहीं रहा है तो दशमलव 0, अभी भी 13 दूना 26, 2 टाइम्स लगा
और ये कितना आ गया, 30 में से 26 गया 4, अब 40, 13 तिया 39, 1 आ गया। अब यहाँ पे आ गया 10, भाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो फिर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 13 छक 78, 13 सते 91, 13 अठे 104, 13 सते आ गया 91, और 100 में से 91 गया, 9 में से 10 में से 1 गया 8, 10 में से 1 गया 9, एक कैंसिल आउट हुआ। अब फिर से क्या आ गया 9, फिर यहाँ पे 0, 13 छक 78, 13 छक 78, 6 आ गया, 13 सते 91 हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया 78। ठीक है, अब 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 8, 8 में से 7 गया 1, 12, फिर यहाँ पे कितना आ गया 0, 13 छक 78, 13 सते 91, 13 अठे 104, 13 नमा 117, ये 9 टाइम्स लगा, और ये कितना आ गया 3। क्या फिर से संख्या रिपीट कर गई, जहाँ पे हम लोग ख़त्म किए शुरू किए थे वहीं से फिर आ गए, फिर से ये संख्या 3 आ गई, मतलब ये संख्या इसके बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये संख्या इसके बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ से हम अब लिख सकते हैं 0.230769 के बाद संख्या बार बार दोहराई जा रही है, मतलब ये कैसी हो गई संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव हो गई, अशांत आवर्ती दशमलव हो गई, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, इतना सिंपल तो है कि अशांत आवर्ती दशमलव हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं 2/11 पे। किस चीज़ पे बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि बताया गया है 2/11 है। अब कुछ भी नहीं करना है, 11 से आप 2 में भाग दे दीजिए, 0.0, 11 दूना 22, 11 इकाई 11, 10 में से 11 9, अब यहाँ पर 0, 11 अठे 88, ये आ गया 2। अब फिर से संख्या रिपीट हो रही है, ये संख्या फिर से क्या हो रही है, 0.18 के बाद ये संख्या फिर से 2 आ गई, जहाँ से शुरू हुआ तो वहीं आ गए हम लोग, तो इसके ऊपर रेकरिंग दे दी, और ये संख्या बार बार दोहराई जा रही है। अगर संख्या रिपीट करे दशमलव के बाद तो उससे फिर से हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है 329/400। अच्छा, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 शांत था, क्वेश्चन नंबर 3 शांत था, उसके अलावे तो कोई भी ऐसा संख्या अभी तक नहीं दिखाई दिया है जो शांत है। अब हम लोग बात करते हैं 329/400। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि यही क्वेश्चन अगर क्लास 10th में आता तो बिना भाग दिए हुए भी हम इस क्वेश्चन को बता सकते थे कि यह शांत होगा कि अशांत होगा। इनफैक्ट यहाँ तक भी बताया जा सकता है कि इसका वैल्यू कितना आएगा बिना भाग दिए हुए, लेकिन ये टॉपिक हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है। अभी हम लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ तक नोट कर लिए होइएगा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 329/400। अब यह शांत है या अशांत है, इसको जानने के लिए पहले दशमलव तो लगा के देख लें कि कितना आ रहा है भाग लगाने पे। तो ये आ गया 329, भाग तो लग नहीं रहा है तो 0.0। अब 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 मरतबे लगा दें। 7 चौका 28, 5 से लगाएंगे तो 35 ज़्यादा हो जाएगा। 7 चौका 28, 2800 आ गया। ये 0 9, 12 में से 8 गया 4, ये कैंसिल हो गया। 490, 8 मरतबे लगेगा भाई। 8 चौका 32, 8 टाइम्स लगा देते हैं। 8 चौका 32, ये आ गया 90। फिर यहाँ पे आ गया 0। अब हम लोग कितना से लगाएं, 2 टाइम्स लगा दीजिए। 4 दूनी 800, ये आ गया 100। अब यहाँ पर एक और 0, फिर से आ गया 4 दूनी 8, ये आ गया 800। फिर यहाँ पे आ गया 200। अब ये एक 0 और 4 पंचे 20। अब देख पा रहे हैं कि ये दशमलव के बाद 3 अंक के बाद ये संख्या 4 अंक के बाद ख़त्म हो गई। तो जब दशमलव के बाद संख्या ख़त्म हो जाती है 0.8225, तो इसे हम लोग कैसा दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव। और इस तरह एक्सरसाइज
1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 6 पार्ट था, 6 क्वेश्चन डिस्कस हो गया है आसानी से। क्लियर है? यहाँ तक नोट करिए। अच्छा, यहाँ पे और कौन सा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये भी आसान था, जिसका वैल्यू आया है कितना, 0.8225, 0.8225। ये आगे चल के क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि 1/7 जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते हैं, भाग विधि करते हैं, तो उसका मान इतना आता है। इतना मतलब क्या हुआ, 0.142857, और ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। जब हम 7 में 1 से भाग देते हैं, भाग विधि द्वारा हम लोग पिछले इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब बोला है बिना भाग दिए हुए क्या आप बता सकते हैं 2/7 का मान कितना होगा, 3/7 का मान क्या होगा, 4/7 का मान क्या होगा, 5/7 का मान क्या होगा, और 6/7 का मान क्या होगा। लेकिन भाग विधि से नहीं बताना है, बिना भाग किए हुए आपको इसका आंसर बोला है कि क्या आप बता सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत आसान है ना कि 7 में आप 2 से भाग लगाइए और फिर बता दीजिए कि क्या आ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि बिना भाग दिए हुए क्या आप बता सकते हैं, इसका जवाब है हाँ बता सकते हैं। कैसे, आइए चेक करते हैं। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/7 लिखा जा सकता है। अभी भी हम 2 में 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा, 2 ही आएगा, और अपॉन में 7 तो है ही, तो 2/7। अब यहाँ से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 2 गुने 1/7 का मान तो दिया हुआ है यहाँ पे 0.142857 के ऊपर एक रिंग। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो हमको 2/7 का मान आ जाएगा। सिंपल है। अब गुना करना आप लोग सबको आता है, सिंपल है। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, और 14 दूना 28। ये आ गया, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है 3/7। इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/7। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, 3 × 1/7 का मान हमको पता है 0.142857 के ऊपर एक रिंग। अब कुछ भी नहीं करना है, 3 में इससे गुना करिए और आंसर लिखिए, ख़त्म। 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4/7 को 4 गुने 1/7। अब यहाँ पे 4 और 1/7 का मान फिर से यही रिपीट हो रहा है 0.142857। 4 में इससे गुना करेंगे और ये मेरा आंसर। इतना सिंपल तो है। फिर आया 5/7। 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 1/7। अब 5 और गुने 0.142857 के ऊपर एक रिंग। अब इसमें इससे गुना करेंगे, आ गया दशमलव प्रसार। अशांतावर्ती दशमलव आ रहा है, जितना भी क्वेश्चन है सबका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, अशांतावर्ती दशमलव आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि बिना भाग दिए हुए भी हम इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं, 2/7 को, 3/7 को। क्यों, क्योंकि 1/7 का मान हमको पहले से पता था और क्वेश्चन वाला दिया भी है। इस क्वेश्चन में 1/7 का मान दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो हम 1/7 का मान निकाल लेते भाग दे करके। क्लियर है। एक और क्या है, 6/7। 6/7 इसको क्या लिखा जा सकता है, 6 गुने 1/7। अब 1/7 का मान हमको फिर से पता है, दिस वन 6 गुने 0.142857। इसके ऊपर एक रिंग, इसमें इससे गुना करेंगे, जो भी आएगा मेरा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फटाफट नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिया हुआ है, 0.6 के ऊपर एक रिंग है, 0.47 के ऊपर एक रिंग है और 0.001 के ऊपर एक रिंग है। और इन सबको बोला है कि P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q ≠ 0। अब हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में कि अगर अशांत आवर्ती दशमलव हो तो उसको हम लोग इजीली P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखना है ये भी सिखा चुके हैं हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में। आज इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 3 पार्ट है, तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है। पहले पार्ट में बोला गया 0.6 के ऊपर एक रिंग, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो जब परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए होता है तो हम लोग सबसे पहले x = मान लेते हैं 0.6 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए।
अब समीकरण 1 में सब कुछ इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताए थे कि कैसे करना है। अगर जो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं प्लीज़ विजिट करिए, और नहीं तो फिर यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ से भी रिकवर हो सकता है। अब x बराबर दिया हुआ है 0.6 के ऊपर एक रिंग। अब समीकरण नंबर 1 में हम 10 से गुना करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 10 से गुना करने पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। अब 10 से गुना किए तो इधर क्या आ गया 10x, और इधर क्या आ गया 10 से गुना करने पे 6.6 आ गया। देखिए यहाँ पे 0.6 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ गया 6 आ गया, लेकिन ये तो बार बार रिपीट कर रहा है, तो 6.6 के ऊपर एक रिंग। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 10x में से 1x गया, कितना बच गया 9x, और 6.6 में से 0.6 गया, कितना बचा 6। इसलिए x इक्वल टू 6/9। अब 3 के टेबल से दोनों कट रहा है, हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, सरलतम रूप में लाएंगे। 3 से कटा 3 दूनी 6, और ये बचा 3 तिहाई 9। x का मान कितना आ गया 2/3। ये मेरे p/q के फॉर्म में आ गया, ये p/q के फॉर्म में आ गया। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप 3 में 2 से भाग दे के देखिए, फिर से यही संख्या आएगा। एक क्वेश्चन में हम आपको टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, आप लोग घर पे खुद से टेस्ट कर सकते हैं कि जो p/q आया है वो ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। ठीक है, जैसे 2/3 आ गया मेरा p/q, किसका 0.6 के ऊपर रेकरिंग को अगर हम p/q के फॉर्म में लिखे तो मेरा आंसर आया 2/3 पहले पार्ट में। अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट मतलब जांच कर रहे हैं कि मेरा आंसर है सही है कि नहीं। तो 3 से 2 में भाग दे दीजिए, 0.03 छक 18 2 0, फिर से 3 छक 18 2। देखिए 0.6666 रिपीट हो रहा है, मतलब यही वैल्यू तो आ गया, मतलब p/q के फॉर्म में बिल्कुल सही ट्रू वैल्यू है। पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो 0.6 के ऊपर रेकरिंग को अगर p/q के फॉर्म में हम बदले तो कितना आंसर आया 2/3। ये बोर्ड में भी हर साल आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है p/q के फॉर्म में लिखना। इतना स्टेप है, इतना सिंपल स्टेप है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है दूसरा नंबर 0.47 के ऊपर रेकरिंग। सिर्फ 7 पे रेकरिंग है, दोनों संख्या पे रेकरिंग नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, अगर दोनों संख्या पे रेकरिंग नहीं हो तो जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको दशमलव के इस साइड ले आएंगे। इस साइड मतलब क्या, दाहिने या बाएं, बाएं साइड। दशमलव के इस साइड ले आएंगे, बाएं साइड ले आएंगे। पहले हम लेट कर लेते हैं x बराबर 0.47 के ऊपर एक रिंग। अब हम लोग इस समीकरण नंबर 1 को 10 से गुना करते हैं। 10 से क्यों, क्योंकि एक ऐसी संख्या है दशमलव के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो अब इस संख्या को मेरा टारगेट है इस साइड शिफ्ट करना, 0 के साइड शिफ्ट करना। तो 10 से गुना कर दिए, ये आ गया 10x इक्वल टू 4.7 के ऊपर रेकरिंग। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन दोनों सिमिलर हो गया, क्योंकि दशमलव के 1 अंक के बाद रेकरिंग है, यहाँ भी दशमलव के 1 अंक के बाद रेकरिंग है। तो अब तो कुछ भी नहीं है। इस समीकरण नंबर 2 में फिर से कितना से गुना कर देंगे, 10 से गुना करेंगे। अब अगर समीकरण नंबर 2 में 10 से गुना करते हैं तो 10 × 10 कितना हो गया 100x, और ये हो गया 47.7 के ऊपर रेकरिंग। ये इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ भी नहीं करना है, समीकरण 3 में से माइनस कर दीजिए समीकरण नंबर 2 को। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किया जा चुका है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 100x में से 10x माइनस किए कितना आ गया 90x, और 47.7 में से अगर 4.7 माइनस किया जाए तो आ जाएगा 43। यहाँ पे क्रॉस चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। 47.7 के ऊपर रेकरिंग है। समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा रहे हैं, ये आ गया 4.7 के ऊपर रेकरिंग। ये तो 0 हो गया, 7 में से 4 गया 3, और ये आ गया 43। क्लियर है। x बराबर क्या आ गया 43/90, जो कि मेरा p/q हो गया। तो 0.47 के ऊपर रेकरिंग को अगर p/q के फॉर्म में लिखना है तो कितना लिखेंगे 43/90। यही मेरा आंसर हो गया। क्या इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता, नहीं कट ही नहीं रहा है, या भाज्य संख्या कट नहीं रहा है, तो फिर यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले फटाफट इन दोनों क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है 0.01 के ऊपर रेकरिंग। 0.01 के ऊपर रेकरिंग।
0.001 के ऊपर रेकरिंग, ये थर्ड पार्ट है, तीसरा का थर्ड पार्ट, जिसमें बोला गया है 0.001 के ऊपर रेकरिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस सेम है, x इक्वल टू 0.001 के ऊपर रेकरिंग, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब कितने अंक पे रेकरिंग है? 3 अंक पे, तो 1000 से दोनों साइड गुना कर रहे हैं, दोनों साइड 1000 से गुना करने पर कितना आ गया है? 1000x इक्वल टू, अगर हम इसमें 1000 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये संख्या तो फिर से रिपीट करेगी, ये संख्या फिर से रिपीट करेगी। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दीजिए, सिंपल है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यहाँ पे क्या आ गया? 1000 में से 1 घटाएंगे, 999x इक्वल टू, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, 1.001 के ऊपर रेकरिंग है, इसमें से हमको माइनस करना है 0.001 के ऊपर रेकरिंग, ये तो -000 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1। x इक्वल टू क्या आ गया? 1/999। अब आप इसमें 999 से 1 में भाग दीजिएगा तो फिर से आपको यही संख्या प्राप्त होगा। क्लियर है? यहाँ तक नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 0.999 को p/q के फॉर्म में लिखिए, और बोला है कि क्या आप इस को जब p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं? अपने सहयोगी टीचर से या फिर अपने मित्रगण से डिस्कस करिए इस बारे में। पहले p/q के फॉर्म में लिख के तो देखें कि आश्चर्यचकित होने वाली बात है या नहीं है। आइए चेक करते हैं। तो 0.999 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 0.9 के ऊपर रेकरिंग, ये x इक्वल टू हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो नियम है p/q के फॉर्म में लिखने का, समीकरण नंबर 1 में कितना से गुना कर देंगे? 10 से, ये आ गया 10x, और इक्वल टू क्या आ गया है? 9.9 के ऊपर रेकरिंग, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं, तो फिर कितना आ गया? ये तो आ गया 9x, और इक्वल टू कितना आ गया? 9। यहाँ से देखा जा रहा है x बराबर आ गया 9/9, जिसका मान 1 आ जाता है। ये क्या रिजल्ट आया भाई? x इक्वल टू 1 आ गया, जबकि मेरा आंसर p/q के फॉर्म में तो आना चाहिए, तो 1 को तो हम 1/1 लिखेंगे। जब हम इस संख्या को इस संख्या से भाग दे रहे हैं तब तो 1 रिजल्ट आ रहा है, जबकि हमको आना क्या चाहिए? 0.999, ऐसा कुछ आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो p/q के फॉर्म में जब लिखे तो ये 1/1 आ गया। अब 1/1 से भाग देने पे, 1 को 1 से भाग देने पे फिर से प्रोडक्ट मेरा क्या आ रहा है? रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, जबकि हम तो इसको p/q के फॉर्म में बदले हैं, 0.9 के ऊपर रेकरिंग को p/q के फॉर्म में बदले हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये डिस्कस करने के लिए बोला गया है अपने टीचर से। तो आइए डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 0.999 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इसमें अगर हम 0.00001 ऐड कर दें तो तुरंत 1 हो जाएगा। मतलब यह 0.999 लगभग 1 के बराबर है। 1 नहीं है, बट एक लिमिट आगे चल के टॉपिक आता है 11th में, उसमें आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि ये लगभग 1 के बराबर है। 1 नहीं है लेकिन 1 के बराबर है, क्योंकि 0.999 ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये जब ख़त्म नहीं हो रहा है तो बढ़ते बढ़ते फिर अंत में क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। इसलिए इसका रिजल्ट हम लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है। 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।